हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू ई पाठशाला। आज हम क्लास 10 चैप्टर सेकंड पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। आइए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए। पहले तो हमने देखे कॉजेज देख लिए, उसके कॉजेज क्या क्या थे, नेगेटिव इंपैक्ट। अब उसकी कंजर्व के भी करने के टाइम आ चुका है, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे कंजर्व करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ अ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। देखो, फॉरेस्ट तो जरूरी है ही ना, ठीक है। और कंजर्वेशन की बारी कब आती है? जब कोई चीज़ एक्सटिंक्ट होने लग जाती है। तो फॉरेस्ट धीरे जैसे जैसे कटाई चल रही है हमारे देश में फॉरेस्ट की, उस हिसाब से ऐसे लग रहा है कि वो भी एक तरह से फॉरेस्ट भी खत्म होते जाने वाला है। ठीक है, तो कंजर्वेशन जरूरी है। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो तीनों टर्म जरूरी है हमारे डेली लाइफ के लिए। ठीक है, इन द 1960s एंड द 1970s कंजर्वेशन डिमांडेड द नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे जैसे सरकार को लगा कि हाँ, जैसे जैसे उन्होंने सिचुएशन देखी कि क्या सिचुएशन चल रही है, उन्होंने देखा हाँ भाई ज़रूरी है कंजर्वेशन, वरना लोग तो ऐसे काटते रहेंगे और चलता रहेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्जांपल है, लोग काटते रहो और एग्रीकल्चर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो उस हिसाब से लोग सरकार ने पॉलिसी निकाली। देखो कौन सी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, हैबिटेट बनाई गई, जैसे जिस हिसाब से फ्लावर एंड हमारा फॉरेस्ट फ्लावर कह रहा हूँ सॉरी ट्रीज और प्लांट्स वगैरह उनके हैबिटेट के हिसाब से चीज़ें रहे। ऑब्जेक्टिव क्या थे फॉर वाइल्ड लाइफ जो एक्ट 1972 में था, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव देखो इंपॉर्टेंट यही है, ऑब्जेक्टिव क्या था उसके? प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग स्पेसिफाइड वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से? जैसे कि तुमने वो देखा ब्लैक बग वाला एग्जांपल लिया। ठीक है, कश्मीर स्टैग, ऐसे कुछ एग्जांपल है, वन हॉर्न राइनो। तो कुछ ऐसे ऐसे उन पे पाबंदी लगाई गई, सब जानवर पे नहीं, जैसे जंगली शुअर पे नहीं, उन पे नहीं, मतलब कुछ कुछ स्पेशल वाले। ठीक है, स्पेशल क्या इन द सेंस जो नॉर्मल से कम होते हैं उन पे नहीं। ठीक है, सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपन की गई। हमारे देश में अबाउट 106 नेशनल पार्क्स है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो 550 प्लस ही है, बहुत है मतलब। ठीक है, तो इतनी सारी होने के बाद भी अभी भी हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ठीक है, तीसरी, कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। जो ट्रेड एंड कॉमर्स, जो मतलब देखो जो कोई ट्रेड हो रही है ना एक दूसरे से, जैसे हाथी की सूंड काट देते हैं, लॉइन का स्किन वगैरह जो भी है। ठीक है, वो राइनो की जो सूंड होती है, ठीक है, वन हॉर्न जो राइनो होता है, उसकी काट वाट के जो सेलिंग करते हैं वो ट्रेड एंड कॉमर्स में आ जाता है। ठीक है, तो वो भी उसको कंट्रोल करा गया। सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, और कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए सेवरल प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए। कौन कौन से थे उसके बारे में देखेंगे। द टाइगर, द वन हॉर्न राइनो, कश्मीरी स्टैग, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल। 3 टाइप के क्रोकोडाइल भी होते हैं, हम लोग तो सब एक जैसे ही लगते थे आज पता। एशियाटिक लायन एंड अदर्स, तो ये कुछ हैं। ये आपका है कश्मीर स्टैग, ये आपके तो लायन पता ही है आपके, एशियाटिक लायन। और ये आपका वन हॉर्न राइनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना इसको ही काट के बेच देते हैं लोग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। और ये आपका घड़ियाल, ये जो लंबी वाली जो चोंच वाली होती है इसे घड़ियाल बोलते हैं। बाकी अलग अलग क्रोकोडाइल होते हैं, आपको पता है। ठीक है, आई होप ये भी पता हो आपको। प्रोजेक्ट टाइगर, जो मैंने बोला ना अभी, अलग अलग सरकार वो निकालती है, प्रोजेक्ट निकालती है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऐसे करके टाइगर लॉयन भी है। ठीक है, तो इस टाइप के हैं। इट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973। तो 1973 में लॉन्च हुई। डोंट मेक अस हिस्ट्री, तो ये कह रहा है कि मेरे को हिस्ट्री मत बनाओ, ज्योग्राफी में ही पढ़ो, क्योंकि अगर मैं खत्म हो गया तो ये चैप्टर आ जाएगा हिस्ट्री में। ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मतलब ऐसा ही कुछ रिलेटेड है। द टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled to 1827 फ्रॉम एस्टिमेट 55,000। तो 55,000 से कितना हो गया कम हो गया? 1827। ठीक है, और द मेजर थ्रेट टू टाइगर, अब देखो थ्रेट क्या क्या, खतरे कैसे कैसे कम क्यों हो रहे हैं। टाइगर की इंपॉर्टेंस, पॉपुलेशन और पोचिंग आपको वर्ड है पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग। जैसे कि होता है शिकार करना, शौक वाले शिकार होते हैं। शिकार तो देखो दोनों ही बेकार होते हैं, बट जो शौक वाले शिकार होते हैं वो पोचिंग में नहीं आता। पोचिंग होता है कि इलीगल हंटिंग करके उनकी चीज़ों को बेचना मार्केट में, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स में पढ़ा था वो वाला पोचिंग। ठीक है, फॉर द ट्रेड इन टाइगर स्किन्स बोन्स विच आर ट्रेडिशनली यूज्ड इन द मेडिसिन इन एशियन कंट्री। तो जो इनकी स्किन है और जो बोन्स है ना, इनसे क्या बनती है? मेडिसिन, इसलिए वो बेनिफिट होता है, इसलिए वो हंटिंग करते हैं टाइगर्स की। अदर थ्रेट्स आर श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लेशन ऑफ प्री-बेस स्पीसीज एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। प्री-बेस मतलब हंटिंग बेस स्पीसीज की डिप्लेशन कम हो रही है, श्रिंकिंग हैबिटेट रहने का वातावरण
कम श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये पुलिस ने हमारे कौन सी पुलिस है भाई पता नहीं, तो जो भी है, तो ये स्किन के जो व्यापार चलता था, ट्रेड चल रहा है, इनको इन्होंने कैप्चर करा है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें, ओके। इंडिया एंड नेपाल बिकम द प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग बिकॉज दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर 2/3 ऑफ सर्वाइविंग। तो जो इंडिया एंड नेपाल का जो हैबिटेट है, जो एरिया है, वहाँ पे क्या है, टाइगर के लिए फेवर है। वहाँ पे टाइगर्स जो रहते हैं, जो टाइगर का हैबिटेट चाहिए, वो इंडिया एंड नेपाल में ज़्यादा है। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ भी होगी कहाँ होगी, ऑब्वियसली इंडिया एंड नेपाल में, ठीक है। मेजर टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो एक एक करके भी देख लेंगे। जिम कॉर्बेट, हाँ एक ही बात है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसका नाम था क्या था, अरे यार एच से कुछ नाम है यार, मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो अब बोला गया, सब पहला नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था, ठीक है। और फिर इसका नाम चेंज करके, नाम कुछ था, एच से था कुछ, आप मेरे को याद नहीं आ रहा, आपको याद हो तो बताना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये पहला नेशनल पार्क था इंडिया का, 1936 में अंग्रेजों ने बनाया था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस टाइगर रिजर्व, आपका पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है। ये लार्जेस्ट इन इंडिया, अब मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिखा है टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क में मत जाना, वाइल्ड लाइफ में मत जाना। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व का इंडिया का नागार्जुन सागर श्रीशैलम। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा इंडिया का फैला हुआ फॉरेस्ट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप्स में, ठीक है। तो वही देखेंगे एक एक करके, ये काफ़ी डिफिकल्ट है यार। इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट। देखो डिफिकल्ट मतलब इन द सेंस कि डिवाइड करना डिफिकल्ट है फॉरेस्ट को, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, बहुत टफ टास्क है। तो कौन कौन करता है, मैनेज बाय गवर्नमेंट थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट का तो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट करेगा, या अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरा कोई अलग, ये लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। अब कैटेगराइज देख लेते हैं। पहला आपका यही है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज डिक्लेयर रिजर्व फॉर फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है। जो भी फॉरेस्ट का जो पार्ट है टोटल, मान लो 24% अराउंड है फॉरेस्ट में, ठीक है, इंडिया में फॉरेस्ट, उसका आधा से ज़्यादा पार्ट किस में आता है, रिजर्व फॉरेस्ट में, और वो मोस्ट वैल्यूएबल माना जाता है, ठीक है। उसको मोस्ट वैल्यूएबल में रखते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं, प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसर्न। दूसरा आपको पहले पता चलेगा, ठीक है। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3, यानी कि 1/3, वो मोर देन हाफ, 1/3 फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सिंपल। दिस लैंड इज प्रोटेक्टेड फॉर मेनी अदर फर्दर डिप्लेशन, यानी कि आगे वाली कोई डिप्लेशन ना, आगे जाके कोई प्रॉब्लम, अभी तो जो जितनी कटाई होनी थी होगी, अब आगे ना हो, ठीक है। अनक्लास फॉरेस्ट, इन दोनों से जो इसमें नहीं आता वो अनक्लास में आ जाता है, ठीक है, सिंपल। मतलब यार देखो, प्राइवेट और जो कुछ जमीन है ना, जो काउंट नहीं होती तो फॉरेस्ट में ही है, लैंड में ही फॉरेस्ट में काउंट जाती है, बट ना गवर्नमेंट के, कुछ गवर्नमेंट के, कुछ प्राइवेट वालों की होती है। दिस आर द फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। जो कम्युनिटीज के रिलेटेड होती है, जो कम्युनिटीज अपना बोल देते हैं कि ये इलाका अपना हम फॉरेस्ट सेव करेंगे, ठीक है, इतना कुछ नहीं है। देखो ये मैप देखो, जो लाइनें वाली है ना सारी, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है सारी की सारी, ठीक है। ये वाली, ये राजस्थान, ये आपका हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और ये आगे आपका बिहार इधर से, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। और जो ये जिसमें स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ये कौन से हो गए आपके रिजर्व्ड वाले। बाकी जो बच गए वो रेस्ट ऑफ ऑल हो गया आपके तरह, अनक्लास्ड हो गया आपके। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, देखो उससे पहले मैं चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो आपको बताया था ना मैंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो सबसे एक क्वेश्चन आएगा सीधा, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है इंडिया में, तो सीधा सा जवाब है इसका मध्य प्रदेश, ठीक है। इस सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया में कौन से स्टेट में, तो मध्य प्रदेश कवर करता है फॉरेस्ट, ठीक है। चलो, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, मैंने बोला था ना आप कुछ हम ऐसी बात करेंगे, अब कोई कम्युनिटी भी हैं जो सेव करती हैं तो अपने फॉरेस्ट वगैरह को, ठीक है, तो वो कम्युनिटीज़ हैं। In some areas of India, local communities are struggle to conserve the habitat along with the government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood। तो ठीक है,
तो वो काफ़ी जो लोकल कम्युनिटीज उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन चीज़ों से, ठीक है, और वो अपने लिवलीहुड को भी ऐसी तरह से चलते आ रहे हैं, जीते जा रहे हैं, ठीक है। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजेस हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे एग्जांपल आपका ये रहा, ठीक है। राजस्थान में कैसे एक विलेज है सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने फाइट करी माइनिंग के लिए, माइनिंग जो माइनिंग करते हैं ना एरियाज में उनके आगे, ठीक है। 5 विलेज इन द, देखो 5 विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर 1200 हेक्टर। उन्होंने क्या, भैरव देव डाको सोनचुरी सेंचुरी, ठीक है, भैरवदेव डाको सेंचुरी, मतलब इतना एरिया को उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, भैरवदेव डाको सेंचुरी। ये अलग तरीका होगा ना, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो इसमें उन्होंने अलग तरीका, अपनी कम्युनिटीज अपने तरीके से फॉरेस्ट को सेव कर रही कि इस एरिया में कोई कटाई वटाई नहीं होगी, ये हमारे मतलब सैक्रेड प्लेस हो गया, ठीक है, एक तरह से। ओके, द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय हैड नॉट ओनली सक्सेसफुल रिस्ट्रिक्ट डिफॉरेस्टेशन। तो चिपको मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे, आराम से देखेंगे। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नवोदय हैज शोन दैट adequate levels of diversified crop production without use of, एक एक करके इन दोनों को अलग से रखेंगे, ठीक है, समझेंगे। बीज बचाओ और चिपको मूवमेंट। द प्रोग्राम हैज बीन फॉर्म्ड सिंस 1980 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास फर्स्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, हिंदी में लिखा है पवित्र उपवन, ठीक है। सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन फॉर्म कॉल्ड सैक्रेड ग्रुप, द फॉरेस्ट गॉड एंड गॉडेस। देखो कोई भी, देखो पहले तो वर्ड है वर्जिन। वर्जिन का मतलब होता है अभी तक अनटच्ड समझते हो ना, मतलब अभी तक किसी ने को टच नहीं करा हो, ठीक है, तो अनटच। तो ये ग्रोव्स किसकी बात कर रहे हैं, जंगलों की या फिर एरिया से कुछ की, वहाँ पर वो अनटच्ड है, वहाँ पे अभी किसी ने कुछ नहीं कटाई उटाई कुछ नहीं करना, वो पवित्र है। सैक्रेड मतलब तो पवित्र होता है, आपको पता ही है, तो सैक्रेड एरिया से और वो अनटच्ड है अभी तक। तो उन लोगों को लोग पूजा, देखो कई जगह हैं, कई इंडिया में स्टेट्स हैं जहाँ लोग जंगल की पूजा करते हैं। मैंने एक मूवी देखी थी, रिसेंटली आई थी, कंतारा नाम है, ठीक है, ऑनलाइन थी, नेटफ्लिक्स पे थी आई थिंक। तो वो उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई कि वो कैसे वहाँ के लोग, जंगल के लोग अपने फॉरेस्ट एरिया को कैसे पूजते हैं, ठीक है। बहुत लोग पूजा करते हैं फॉरेस्ट की। द मुंडास एंड द संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड, देखो यहाँ पे देखो कुछ रीजन के नाम है और वो लोग कैसे क्या किसकी पूजा करते हैं। तो संथाल और मुंडास तो पता ही है आपको, छोटा नागपुर प्लेटू में इसी रीजन में फैले हुए लोग। और वर्शिप एंड महुआ तो पता ही है ना, और ये कदम्ब, हाँ कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, आपका पता नहीं, मैंने नहीं देखा कभी। द ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड एंड मैंगो। मैंगो तो पता नहीं, टैमरिंड क्या है अभी दिखाऊंगा फोटो, फिर बोलोगे कि अच्छा ये है क्या, ये है, ये इमली, ठीक है। ट्रीज ड्यूरिंग द वेडिंग के टाइम पे इसकी इनकी पूजा की जाती है, मैंगोस एंड काफी यूजफुल होती है इन टाइम पे। टू मैनी यूज पीपल एंड बनियन ट्रीज आर कौन से, तो ये तो आपको पता ही है, पीपल और बनियन ट्री का भी इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब देखो चिपको मूवमेंट, हमने कहा था बाद में बात करेंगे। चिपको मूवमेंट क्या है, देखो उस टाइम पे एक मूवमेंट आई थी, जब फैक्ट्रीज, जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको ना पेड़ पौधे बचा के रखते थे, ठीक है, उनको उतने कटाई नहीं होती थी, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता था, ठीक है। बट बाहर की कोई कंपनी आई, उन्होंने कुछ डील हुई और इनको सरकार ने परमिट दे दिया कि जाओ आप तुम काट सकते हो पेड़ वेड़, ठीक है, बाहर की कंपनी को। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों ने क्या करा कि लोकल वुमेन्स लोगों ने क्या करा कि पेड़ को एक तरह से पिक्चर्स के थ्रू बताता हूँ, एक सेकंड बस, आप स्टैट्स पहले देख लो। स्टार्टेड इन द 1970s इन गढ़वाल इन उत्तराखंड, गढ़वाल रीजन में उत्तराखंड में 1970s में। ट्रीज वर प्रिवेंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग कट बाय फॉर्मिंग अ ह्यूमन सर्कल अराउंड द, ह्यूमन का सर्कल यानी कि बीच में ट्रीज है और सर्कल। पिक्चर देखो ना यार तुम सीधी, ये ऐसे कुछ ऐसे करके घेरा लगा दे, कोई बड़ा पेड़ होता है 4-5 वुमेन्स और एक सिंगल हो तो छोटा पेड़ होता है, ऐसे करके काट लो भाई, हाँ काटना तो हमें भी काट दो, पेड़ तो हम नहीं जाने देंगे। तो बहुत अच्छा मूवमेंट था। ये फेमस क्यों है, इसके रीजन देखो, पहला कि इन्वायरमेंट को लेके है, ठीक है, दूसरा मार्च में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए थे, पार्टिसिपेंट ज़्यादा था, और तीसरा वुमेन, भाई जो भी रेवोल्यूशन जो भी हो वुमेन आ जाए ना, कहानी खत्म है। बीज बचाओ आंदोलन स्टार्टेड इन 1980s इन द टेहरी रीजन ऑफ उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड के रीजन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लीड बाय द फार्मर सोशल एक्टिविस्ट विजय जरदारी, ये वो विजय नहीं है 2 अक्टूबर वाला, ठीक है। तो स्टार्टेड 1980s में। तो ये आप बीज बचाओ आंदोलन, इसमें क्या था कि बीज को ना मतलब अपने फर्टिलाइजर्स को, एक मिनट रुको, इसका एम देखो, सीधा सिंपल सा एम आएगा, एम पूछ सकते हैं कि एम क्या था बीज बचाओ,
तो कंजर्व इंडिजिनियस सीड्स एंड प्रमोट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि इंडिजिनियस मतलब खुद की, नेटिव वाली, अपनी, बाहर से खरीद के नहीं लानी, खुद की, ठीक है। प्रमोट ट्रेडिशन, खरीद के इन द सेंस की जो बाहर के विदेशी होते हैं वो नहीं, इंडियन, ठीक है। और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मतलब आपको तो ट्रेडिशनल तो पता है, ओके। अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जॉइंट नाम से जॉइंट, कोई चीज़ दो चीज़ जॉइंट हो रही है, अब दो चीज़ क्या जॉइंट हो रही है वो देखते हैं। द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम वाज उड़ीसा 1988 में, ठीक है। इट वॉज लॉन्च बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद बाकी देखो कोई भी चीज़ें तो बाकी गवर्नमेंट भी शुरू कर ही देती है, ठीक है। इन दिस प्रोग्राम विलेज कम्युनिटीज आर इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नियर बाई फॉरेस्ट। अभी देखो इसमें क्या था कि जो लोग, सरकार ने क्या करा, एक बढ़िया सा स्टेप उठाया, क्या कराना है ना कि जो आसपास लोग रहते हैं फॉरेस्ट के, उनको बोल दिया गया कि भाई तुमको हम ये शेयर दे देंगे, शेयर मतलब कि तुमको कुछ हम हिस्सा दे देंगे, एक काम करो तो पहले तो प्रोटेक्ट करो एरियाज को, ठीक है। वहाँ पे कोई कटाई नहीं होनी चाहिए, कोई टिम्बर विम्बर ना काट के जाए, लाल चंदन न पुष्प भाव की तरह लाल चंदन ना काटे, ठीक है। तो इन बदले में आपको कुछ हम गुड्स दे देंगे जो भी फॉरेस्ट से मिलता है, थोड़ा आपका भी घर चल जाए, हमारा भी चल जाए, कॉपरेट हो जाए, इसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोल दिया गया। यहाँ पे कुछ समझाते हुए बटे तो, ठीक है। एरियाज कंसर्न आर यूजुअली डिग्रेडेड और इवन डिफॉरेस्टेटेड, ये वाले एरिया कौन कौन से? डिग्रेडेड और इवन डिफॉरेस्टेटेड। तो कुछ खराब एरियाज को और खराब ना हो, उन एरियाज को दे दिया गया कि ये आप लोग इसे संभालो और कुछ हमें दे देना। इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमेंट थिंग लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड शेयर इन द टिम्बर। तो कुछ ऐसे कुछ यही आपको मिल जाएंगे। बस आपका चैप्टर यहीं तक था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ये टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।